नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। शिंदे फडणवीस मंत्रिमंडल की बैठक में अमरावती, नागपुर व अकोला महानगरपालिका में प्रशासक की समयावधि को बढ़ा देने का निर्णय लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय प्रलंबित होने की वजह से अभी भी स्थानीय निकाय के चुनाव नहीं हो सकते। ऐसे में स्थानीय निकायों में नियुक्त प्रशासक को समयावधि देने का फैसला कैबिनेट ने घोषित किया है। अमरावती महानगरपालिका में प्रवीण आष्टीकर विगत 8 मार्च से प्रशासक के रूप में कार्य संभाल रहे हैं और प्रशासक पद पर उनकी नियुक्ति को 6 माह पूरे हो चुके हैं। वहीं अब कैबिनेट के निर्णय की वजह से वे अगले कुछ माह तक महानगरपालिका में सर्वेसर्वा बने रहेंगे। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में गौवंशीय जानवरों में फैल रही लंपी स्किन डिसीज नामक संक्रामक महामारी पर अपनी चिंता जताते हुए इस बीमारी को रोकने और पशुधन को इस बीमारी से बचाने के लिए पशु संवर्धन विभाग को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मूलतः अमरावती से वास्ता रखने वाले विधान परिषद सदस्य श्रीकांत भारती के निवास स्थान पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा सदिच्छा भेंट देते हुए भारतीय परिवार के आवास पर स्थापित भगवान श्री गणेश की प्रतिमा का दर्शन व पूजन किया गया। इस समय अमरावती मनपा के पूर्व सभागृह नेता तुषार भारती भी उपस्थित थे। विगत अगस्त माह के अंत में हुई मूसलाधार बारिश के बाद बादलों ने थोड़ा विश्राम लिया था, जो एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं, जिसके चलते शनिवार से दोबारा बारिश का दौर शुरू हुआ, जो रविवार व सोमवार को भी लगातार जारी रहा। बीते 48 घंटों के दौरान लगातार हुई मूसलाधार बारिश की वजह से जहां शहर सहित जिला पानी पानी होकर तरबतर हो गया, वहीं आम जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। इसके साथ ही सभी नदी नालों व बांधों में एक बार फिर जल स्तर तेजी से ऊंचा उठ रहा है। साथ ही रिहायशी इलाकों और खेत खलिहानों में जल जमाव वाली स्थिति है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान भी हुआ है। लगातार चल रही बारिश की वजह से सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों को गणेश विसर्जन करने में काफी व्यवधानों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं राजस्व प्रशासन द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक धामनगांव रेलवे तहसील में अतिवृष्टि वाली स्थिति है। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए अनुमान के चलते प्रशासन ने आगामी 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसमें भी पश्चिमी विदर्भ क्षेत्र में अमरावती जिले में अगले 3 से 4 दिनों के दौरान भारी मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई गई है। इस बार खरीफ सीजन के दौरान विगत 10 अगस्त तक अमरावती जिले के 53 राजस्व मंडलों में अतिवृष्टि होने के चलते 2,91,951 किसानों के 3,08,292 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों का नुकसान हुआ था। साथ ही कई इलाकों में खेतों की उपजाऊ मिट्टी बाढ़ के पानी में बह गई थी। ऐसे में सरकार ने फसलों के नुकसान हेतु 533.14 करोड़ रुपए तथा खेतों के बह जाने से हुए नुकसान हेतु 9.4 करोड़ ऐसे कुल 542.19 करोड़ रुपए की निधि मंजूर की है। हाल ही में एक लड़की के लापता हो जाने के चलते शहर में सनसनी बन गई थी, जब खुद युवती के परिजनों ने इसे लेकर राजापेट पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए समुदाय विशेष से वास्ता रखने वाले युवक पर अपनी लड़की को भगाकर ले जाने का संदेह जताया था। पश्चात सांसद नवनीत राणा सहित कई हिंदूवादी संगठनों ने लापता युवती की बरामदगी को लेकर पुलिस पर दबाव बनाया था, लेकिन अब यह मामला सांसद नवनीत राणा के लिए बूमरैंग साबित हो रहा है, क्योंकि जिस युवक पर युवती को भगा ले जाने का आरोप लगा था, अब उस युवक के पिता ने सांसद नवनीत राणा के खिलाफ राजापेट पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर राजापेट पुलिस ने सांसद नवनीत राणा को धारा 500 व 506 के तहत नामजद किया है। वहीं अमरावती शहर व जिले के कथित लव जिहाद मामले में सांसद नवनीत राणा व राज्यसभा सदस्य अनिल बोंडे पर कार्रवाई की मांग ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आज दोपहर पुलिस आयुक्त को निवेदन सौंपते हुए की। साथ ही MIM द्वारा बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के नेताओं पर भी मुस्लिम समाज को कथित रूप से बदनाम करने के कारण कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। उधर भीम आर्मी ने भी जिलाधीश कार्यालय पर मोर्चा ले जाकर सांसद नवनीत राणा द्वारा खुद को दलित कहे जाने को कोर्ट का अपमान बताया और कहा कि यह सरासर धोखाधड़ी है, अतः सांसद नवनीत राणा पर कोर्ट की अवमानना का मामला दर्ज किया जाए। संविधानाविरुद्ध कृती करणाऱ्या नवनीत राणाचा संविधानाविरुद्ध कृती करणाऱ्या नवनीत राणाचा सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेठीस धरणाऱ्या नवनीत राणाचा। विदर्भ क्षेत्र की सबसे बड़ी और राज्य में दूसरे स्थान पर रहने वाली श्री शिवाजी शिक्षा संस्था की 9 सदस्यीय कार्यकारिणी का चयन करने हेतु गत रोज कराए गए चुनाव में संस्था के निवर्तमान अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख के नेतृत्व वाले प्रगति पैनल ने पूर्व विधायक व अध्यक्ष पद के दावेदार नरेश चंद्र ठाकरे के नेतृत्व वाले विकास पैनल को क्लीन स्वीप करते हुए एक तरफा जीत हासिल की। प्रगति पैनल ने 9 सीटों में से अध्यक्ष पद सहित कुल 8 सीटों पर अच्छे खासे वोटों से जीत दर्ज की। वहीं 3 में से 1 उपाध्यक्ष पद पर विकास पैनल के केशवराव मेटकर 6 वोटों के फर्क से जैसे तैसे जीत हासिल करने में सफल रहे। इस चुनाव में अध्यक्ष पद के दावेदार नरेश चंद्र ठाकरे सहित उपाध्यक्ष पद के दावेदार शरद तसरे व विठ्ठल वाघ जैसे दिग्गजों को पराजय का मुंह देखना पड़ा। मी या प्रसंगी डॉक्टर भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुख यांना अभिवादन करून त्यांच्या आशीर्वादाने सर्व सन्मान्य आजीवन सभासदांनी
आमच्या पारड्यामध्ये जे यश टाकलं त्याला मान ठेवून पुढच्या 5 वर्षाच्या कारकिर्दीमध्ये त्यांनी टाकलेल्या विश्वासाला कुठंही तडा जाऊ देणार नाही या प्रकारचा मी प्रामाणिक प्रयत्न करेल, जसं की या 5 वर्षात मी प्रयत्न केला। न्यू आजाद गणेशोत्सव मंडल के मुखिया तथा मनपा के पूर्व पार्षद दिनेश बूब द्वारा न्यू आजाद गणेशोत्सव मंडल के पंडाल में बुलाई गई पत्रवार्ता में कहा गया कि आगामी 15 सितंबर को न्यू आजाद मंडल द्वारा अपनी परंपरा के अनुरूप विदर्भ के राजा को शानदार विदाई देने हेतु भव्य दिव्य विसर्जन शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें न्यू आजाद मंडल के साथ ही अमरावती शहर व जिले के सभी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों के पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। इस पत्रवार्ता में शहर के पूर्व महापौर विलास इंगोले तथा मंडल न्यूज के संपादक अनिल अग्रवाल भी उपस्थित थे, जिन्होंने अपने समयोचित विचार रखते हुए इस पत्रवार्ता को संबोधित किया। मिरवणूक इरविन चौक, मर्चुरी टी पॉइंट, रेल्वे स्टेशन चौक, रेल्वे पूल मार्गे राजकमल चौकामध्ये नवयुवक विद्यार्थी संघटनेच्या वतीने त्या ठिकाणी महाआरती होणार आहे। तेथून मिरवणूक पुढे मार्गक्रमण करणार आहे। जयस्तंभ चौक, सिटी कोतवाली पासून थेट वसंत टॉकीज समोरून दीपक चौक, आदर्श होटल आणि तिथून मोसिकॉल जिनिंगमध्ये विसर्जन होणार आहे। त्या संबंध रस्त्यावर ठिकठिकाणी व्यापाऱ्यांच्या वतीने प्रसादाची, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था ही केलेली आहे। ठिकठिकाणी अतिरिक्त विद्युत रोषणाईची व्यवस्था केलेली आहे। म्हणजे विदर्भाच्या राजाची मिरवणूक 15 तारखेला जी निघते ती फक्त न्यू आझाद गणेशोत्सव मंडळाचीच निघते। गणरायाचं आगमन होते। गणपती स्थापनेच्या दिवशी ज्या मिरवणुका निघतात त्या सगळ्या मिरवणुका गणेश स्थापनेच्या दिवशी निघतात, परंतु विसर्जनाची जी मिरवणूक आहे, ऐतिहासिक मिरवणूक, ज्यामध्ये सर्व अमरावतीतले गणेशोत्सव मंडळ सहभागी होतात आणि ऐतिहासिक ही मिरवणूक विसर्जनाची फक्त न्यू आझाद गणेशोत्सव मंडळाची निघते आणि विदर्भाच्या राजाचं विसर्जन या मिरवणुकीच्या निमित्तानं होतं। विसर्जनाच्या मिरवणूकमध्ये माझ्या माहितीप्रमाणे 7 ढोल पथक, 1 वारकरी दिंडी आणि 5 प्रमुख झाकी राहणार आहे। आणि जसं दिनेश भाऊनी आणि विलास भाऊनी सांगितलं, मला असं वाटते हा उत्सव अमरावतीतच नव्हे तर विदर्भाचा उत्सव म्हणून याला आपण पाहतो। अमरावती जिल्ह्यात जवळपास 700 सार्वजनिक गणेश मंडळाची स्थापना होते। त्याच्यात 2 गोष्टी महत्त्वाच्या आहे, सगळ्यात उंच मूर्ती आणि सगळ्यात मोठी विसर्जन यात्रा। हे या मंडळाचं वैशिष्ट्य राहिलेलं आहे आणि आहे, पुढेही राहील। यावर्षी मागील 3 दिवसापासून आमची माजी विलास भाऊ आणि दिनेश भाऊ, बबलू भाऊ शेखावत आणि विलास मराठे यांची 2 बैठकही झाल्या। यावर्षी थोडंसं नाविन्यपूर्ण गोष्ट म्हणजे अशी आहे का विदर्भातून कमीत कमी 4 ते 5 जिल्ह्यातले लोक दिनेश भाऊला संपर्क करून ही मिरवणूक केव्हा आहे आणि आम्ही येऊ इच्छितो, ही एक नवीन गोष्ट यावर्षी आम्हाला पाहायला भेटली। ते आपल्या वाहनांच्या व्यवस्थेत तिथे येणार आहे। याचं नियोजन पोलीस डिपार्टमेंट आणि महापालिका यांच्यासोबत आता या पत्रकार परिषदेनंतर त्वरित महापालिका आयुक्त आष्टीकर साहेबांसोबत आमची तिघांची बैठक आहे। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी अमरावती मनपा क्षेत्र में होने वाली श्री अम्बा देवी की नवरात्र यात्रा के दौरान राजकमल चौक से गांधी चौक के बीच रास्ते के दोनों ओर 151 अस्थायी दुकानें व्यवसाय हेतु उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसके लिए इच्छुक व्यवसायियों से मनपा द्वारा अधिकतम दरों की कोटेशन निविदा मंगाई गई है, जिसके तहत 12 से 21 सितंबर तक कोटेशन फॉर्म प्राप्त करते हुए 21 सितंबर की दोपहर 5 बजे तक निविदा दाखिल की जा सकेगी। पश्चात 22 सितंबर को दोपहर 12 बजे उपायुक्त कार्यालय में निविदा खोली जाएगी। जिले के सांसद नवनीत राणा तथा बडनेरा के विधायक रवि राणा ने गोपालनगर स्थित स्काई वॉक को भूमिगत मार्ग के लिए प्रयास किए थे, जिसके चलते सरकार द्वारा 16 करोड़ 50 लाख रुपए की निधि को मंजूरी दी गई। ऐसे में इस भूमिगत मार्ग व स्काई वॉक का भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन समारोह में राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे, भाजपा शहराध्यक्ष किरण पातुरकर सहित परिसर के कई नागरिक उपस्थित थे।
विगत 2 दिनों के दौरान एक महिला व एक पुरुष वकील के साथ हुई 2 अलग अलग वारदातों के निषेध में आज जिला बार एसोसिएशन के सदस्य वकीलों द्वारा जिले की सभी अदालतों में अपना कामकाज बंद रखा गया और दोनों घटनाओं को लेकर अपना निषेध जताया गया। साथ ही जिला वकील संघ की बैठक आयोजित करते हुए दोनों मामलों में आवश्यक कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई गई। डॉक्टर विजय बंग सामाजिक संपत्ति निर्माता पुरस्कार से अमृत बंग को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ के कुलगुरु डॉक्टर दिलीप मालखेड़े ने की। साथ ही इस अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में पद्मश्री डॉक्टर रविंद्र कोल्हे उपस्थित थे, जिन्होंने कहा कि युवा अवस्था में अवार्ड मिलने से काम करने की अच्छी खासी प्रेरणा मिलती है। धारनी शहर के रंग भवन के पास स्थित मेलघाट के राजा गणपति का रविवार को धूमधाम के साथ विसर्जन जुलूस निकाला गया। क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल सहित रोहित पटेल, पूर्व जिपा सदस्य शिवपाल पाल के साथ ही अनेकों गणमान्य उपस्थित थे। वर्ष 2006 से जिला परिषद में बतौर शिक्षक सेवक अपनी सेवा प्रदान कर रहे उमेश बसरे नामक दिव्यांग शिक्षक ने खुद पर हो रहे अन्याय के खिलाफ आज से जिला परिषद मुख्यालय के सामने आमरण अनशन करना शुरू किया है। स्थानीय संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में आज विश्व बौद्ध धम्म महोत्सव का आयोजन शुरू हुआ, जिसके तहत 151 बुद्ध मूर्तियों का वितरण किया गया। साथ ही 3 सत्रों में आयोजित इस बौद्ध धम्म महोत्सव में विभिन्न चर्चा सत्र व परिसंवाद भी आयोजित किए गए। बाबासाहेब आंबेडकरांचे शब्द आहेत, जेव्हा बाबासाहेब थायलंडला बुद्ध जयंतीचा देखावा पाहतात आणि पाहिल्याच्या नंतर त्यांच्या मनामध्ये एक करतात की आपण लोकांनी जितका बुद्ध जयंतीच्या सजावटीसाठी देखाव्यासाठी सणासाठी केला तर जग हे एक दिवस जग हे धम्म राज्य बनेल। वहीं दूसरी ओर भारतीय दलित पैंथर द्वारा सांस्कृतिक भवन में चल रहे विश्व बौद्ध धम्म महोत्सव के अवसर पर तीव्र धरना प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया गया कि धम्म महोत्सव के नाम पर कांग्रेस पार्टी से लाखों रुपए लेकर अम्बेडकरी समाज को कांग्रेस के खूंटे से बांधने का प्रयास कुछ अवसरवादी लोगों द्वारा किया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विगत शनिवार को फ्रेजरपुरा पुलिस थानांतर्गत वेंकैयापुरा परिसर में रहने वाली सविता सदानशिवे नामक महिला वकील की सास व ननद द्वारा 2 नाबालिग लड़कों के साथ मिलकर बुरी तरह मारपीट करते हुए हत्या कर दिए जाने का मामला सामने आया था। इस मामले में परिसर वासियों द्वारा फ्रेजरपुरा थाने का घेराव करते हुए चंद्रकला सदानशिवे नामक सास की गिरफ्तारी की मांग की गई, जिसके बाद फ्रेजरपुरा पुलिस ने चंद्रकला सदानशिवे को अपनी हिरासत में लिया, जिसे अदालत ने 15 सितंबर तक पुलिस कस्टडी रिमांड में रखने का आदेश दिया है। 2 दिन पूर्व साईनगर परिसर स्थित तखतमल इंग्लिश हाईस्कूल की कक्षा 8वीं में पढ़ने वाले चैतन्य सिसोदिया नामक 13 वर्षीय बच्चे द्वारा अपने आवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिए जाने का मामला सामने आया था, जिसमें बच्चे की सुसाइड नोट भी बरामद हुई थी। वहीं इस मामले को लेकर बडनेरा पुलिस द्वारा जानकारी दी गई है कि फिलहाल चैतन्य द्वारा लिखी गई सुसाइड नोट की तकनीकी रूप से जाँच की जा रही है, जिसके तहत यह जानने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या यह सुसाइड नोट वाकई चैतन्य द्वारा ही लिखा गया है। इससे संबंधित जानकारी स्पष्ट रूप से सामने आने पर इस मामले में कोई अगली कार्रवाई की जाएगी। गत रोज जहां शिवाजी बीपीएड कॉलेज में श्री शिवाजी शिक्षा संस्था की कार्यकारिणी के चुनाव हेतु मतदान की गहमागहमी चल रही थी, वहीं शिवाजी बीपीएड कॉलेज के दूसरे गेट के सामने पंचवटी चौक से गर्ल्स हाईस्कूल चौक की ओर जाने वाले रास्ते पर काले रंग की एक कॉलेज बैग सड़क पर लावारिस पड़ी दिखाई दी, जिसमें किसी विस्फोटक के होने की आशंका के चलते पूरे परिसर में अच्छा खासा हड़कंप मच गया। पश्चात बम शोधक व नाशक पथक द्वारा की गई जाँच पड़ताल में पता चला कि इस बैग में कोई विस्फोटक नहीं है, जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली। अपने साथ प्रेम संबंध रहने की वजह से परिजनों द्वारा घर से बेदखल की गई युवती को शहर में रहने के लिए किराए का कमरा लेकर देते हुए हर तरह की मदद करने का आश्वासन देने के नाम पर उसका शारीरिक शोषण करने और उसे गर्भवती बनाने वाले उमेश गजबे नामक आरोपी के खिलाफ फ्रेजरपुरा पुलिस थाने में बलात्कार का मामला दर्ज किया गया है। विगत 17 अगस्त को चिखलदर तहसील अंतर्गत कोटमी गांव निवासी 19 वर्षीय युवती अपने घर से लापता हो गई थी। पश्चात 2 दिन बाद उसकी लाश धोंडू मरसकुल्ले के खेत में स्थित कुएं से बरामद हुई थी, जिसके आधार पर जांच करते हुए चिखलदरा पुलिस ने कोटमी में रहने वाले अमोल उइके व मुकेश बेठेकर सहित परतवाड़ा निवासी जाकिर अहमद को गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। वलगांव पुलिस थानांतर्गत मातोश्री हॉस्पिटल चलाने वाले डॉक्टर रोहित गणेडीवाल की शिकायत पर वलगांव पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ 300 रुपये मूल्य के 6 किलो नींबू चुरा लेने का मामला दर्ज किया, जिसमें से चंदू वैद्य नामक 36 वर्षीय आरोपी को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया। वहीं निसुम खान बब्बू खान नामक आरोपी की तलाश जारी है। राजापेट पुलिस थानांतर्गत ग्रीन पार्क परिसर के मारुति नगर में पंचवटी गणेशोत्सव मंडल की विसर्जन रैली के दौरान नाचते समय एक दूसरे को धक्का लग जाने की वजह से 2 युवकों के बीच आपसी विवाद हुआ, जिसके बाद नितिन भालेराव नामक युवक ने प्रेम गुल्हाने पर चाकू से सपासप वार करते हुए उसे बुरी तरह घायल कर दिया। गाड़गेनगर पुलिस थानांतर्गत राम लक्ष्मण संकुल के सामने खड़े ट्रक में से 20 टन सरकारी चावल लदा पाया गया, जिसके बारे में ट्रक चालक द्वारा कोई समाधानकारक जवाब नहीं दिए जाने पर पुलिस ने 6.5 लाख रुपए मूल्य वाले इस 20 टन सरकारी चावल को जब्त करते हुए 4 आरोपियों के खिलाफ चोरी व जालसाजी का मामला दर्ज किया।
भातकुली से होकर बहने वाली पूर्णा नदी व अचलपुर से होकर बहने वाली सापन नदी की बाढ़ में बहे 2 युवकों के शवों को खोजबीन के बाद बरामद करने में सफलता मिली। कलमगवान निवासी तुलसीदास खंडारे 9 सितंबर की दोपहर 4 बजे ऋणमोचन गणेश विसर्जन करते समय पूर्णा नदी के पानी में बह गया था, जिसका शव आज बरामद हुआ। वहीं अचलपुर के सरमसपुरा में रहने वाला रवि तिवटे नामक युवक 11 सितंबर की सुबह सापन नदी की बाढ़ में बह गया था, जिसकी जानकारी मिलने पर सरमसपुरा पुलिस ने सैयद भोपाली की सहायता से इस युवक के शव को बरामद किया। अखबार में संवाददाता के तौर पर कार्यरत होने का ठपका रखकर वरुड पंचायत समिति के सहायक कार्यक्रम अधिकारी विलास पाटिल को अमरावती जिला परिषद के सीईओ ने कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।